हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर राजनीति शास्त्र पढ़ाएंगे, जिसमें नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रखा गया है। पहले हम आप लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएंगे और उसके उदय विकास के कारण बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति, विकास और राजनीतिक प्रवृत्तियां। मुगल साम्राज्य के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान भारत में व्याप्त जातिवाद, क्षेत्रीयता, धर्मवाद आदि ने भारत में राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक खोखलेपन को स्पष्ट कर दिया, जिसका लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक व्यवस्था को धीरे धीरे हाथ में लिया। अर्थात शासन व्यवस्था की भाग दौड़ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन व्यवस्था चली गई। ठीक 1600 ईस्वी से लेकर स्वतंत्रता के पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में शासन करते समय भारत को हर तरफ से शोषण किया। इस शोषण या अत्याचार के खिलाफ भारतीय जनमानस में अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति व अत्याचार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भारतीय लोग थे, भारतीयों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किया उसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रवाद किसी निश्चित भूभाग के निवासियों के देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। राष्ट्रवाद वह भावना है जिससे प्रेरित होकर लोग संगठित होकर सामूहिक प्रयास करते हैं। राष्ट्रवाद मनुष्य की जन्मजात पृथ्वी की प्रवृत्तियों में से नहीं है, अपितु वह इसी जीवन के कई सारी प्रवृत्तियों का सामूहिक परिणाम है। राष्ट्रवाद मनुष्य के स्वप्रेरणी नहीं, वह आधुनिक साम्राज्य की भावनात्मक और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियों में से पैदा हुई है। देखते हैं, जब स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ था विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त करना। ठीक, और वर्तमान समय में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्रीय एकता में निष्ठा रखना, राजनीतिक, धर्म, क्षेत्रीय आदि के शक्तिदारों से उठकर देश की चौमुखी विकास करना और अपना योगदान देना। और देखते हैं इसका जो विकास के निम्नलिखित कारण थे। भारत में राष्ट्रवाद का विकास ब्रिटिश शासन और उसके द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के निम्नलिखित कारण है जो हम देखेंगे और आप लोगों को पहले बताएंगे, फिर कौन कौन से कारण हैं और उसको समझाएंगे। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से अगर आप कहेंगे तो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक PDF का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो इसके निम्नलिखित कारण थे 1857 का विद्रोह, अंग्रेजों की नस्ली भेदभाव और आर्थिक असंतोष, प्रेस और राष्ट्रीय साहित्य की भूमिका, भारतीय पुनर्जागरण का योगदान और आवागमन एवं रेल का विकास। सबसे अच्छा है राजनीतिक एकता की स्थापना। तो आप लोगों को पहले सबके बारे में 1857 का विद्रोह क्या था वो सब समझाएंगे। भारत में राष्ट्रवाद के विकास का आभास 1857 के विद्रोह से किया जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों के द्वारा छेड़ा जाने वाला जो था सशक्त विद्रोह था, जिसने
पहली बार भारत के विकास यानी जो मतलब सशक्त विद्रोह यह था कि जिसमें पहली बार भारत की विशाल जनसंख्या को प्रभावित किया। इस विद्रोह का पहली इस बात की सोच दी, यदि संगठित होकर संघर्ष किया जाए तो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा जा सकता है। सबसे बड़ी सीख यह था इसमें 1857 का विद्रोह जो था। और दूसरा देखेंगे अंग्रेजों की नस्लीय भेदभाव। अंग्रेज हिंदुस्तानियों को अंधविश्वास का भंडार समझते थे। अंग्रेजों को भारतीय ज्ञान मतलब जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को अपने ज्ञान पर और सफेद चमड़ी पर बहुत गुमान था। वह हिंदुस्तानियों को सुअर की साज्ञा देते थे। उनका यह मानना था कि हिंदुस्तानी केवल डर की भाषा जानते हैं। लॉर्ड कर्वनी ने यह भी कह डाला कि हिंदुस्तानी हर व्यक्ति भ्रष्ट है। अंग्रेजों की इस तरह की सोच भारतीयों को अंदर से हिला दिया और उन्हें एकता के सूत्र में बांधने में प्रेरित किया। दूसरा देखते हैं आर्थिक असंतोष। भारत में राष्ट्रीयता के उदय में आर्थिक कारणों का महत्वपूर्ण योगदान है और रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत में अधिकतम लाभ कमाना और कंपनी मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारत से जितना भी लाभ कमाया जाए किसी भी तरह वो करना था और अपनी झोली भरना था, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। इस प्रकार धन का प्रवाह ब्रिटेन की ओर हो रहा था और भारत साधनहीन विदेशों का मुमताज बनता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया, हस्तकला शिल्पकला को प्रोत्साहित नहीं किया। आर्थिक शोषण ने जनता के मन में राष्ट्रीय आंदोलन की आग लगा दी, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से स्वाधीनता होने के लिए राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन होना आवश्यक है। दूसरा देखते हैं भारतीय पुनर्जागरण का योगदान। भारत में व्याप्त सामाजिक बुराइयां जैसे सती प्रथा, भेदभाव, जातिवाद, बाल विवाह आदि सामाजिक बुराइयों ने भारत को राष्ट्रीय एकता बनाने में बाधक रहे। इन अंधविश्वासों को दूर करते हुए राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि ने सामाजिक क्षेत्र को सुधारते हुए भारत की एकता के सूत्र में बांधने और राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास किया और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया। सेकंड देखेंगे आवागमन एवं रेल का विकास। आवागमन के साधन के रूप में रेल का विकास किया गया, जिससे भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ। यद्यपि रेल का विकास अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया था, लेकिन रेल के विकास से भारतीयों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान हो गया। मतलब आपस में मिलकर एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हुए भारतीयों की एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। रेल व्यवस्था से भारत में राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हुई। देश राजनीतिक चेतना प्रसार में योगदान भी दिया। और देखेंगे दूसरा राजनीतिक एकता की स्थापना। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत अनेक टुकड़ों में विभक्त था, जो कि ब्रिटिश शासन का दोहन करना था। भारत को इसलिए यह जरूरी था कि अखिल भारतीय होना चाहिए।
इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत का एकीकरण करने को एकीकरण जो था उसको करने का प्रयास किया। संपूर्ण देश को एक केंद्रीय शासन बांधने का कार्य किया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अर्थात ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश शासन का मूल जो उद्देश्य था भारत का शोषण करना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने अंग्रेजी भाषा, रेल का विकास जैसे बनाने का प्रयास किया। ये सारे कारक शोषण के साथ साथ भारत की एकता के सूत्र में बांधने का भी प्रयास किया। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद आदि के द्वारा भारतीय समाज में सामाजिक भेदभाव, अधिकार की रीतियों को दूर करने के लिए भारतीयों को जनमानस में राष्ट्रीय एकता अर्थात देश की भक्ति भावना उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयास किया। अंततः इन्होंने उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।